गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह के साथ में हम लेकर आए आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश का पार्ट 1। 25 में से 20 सही करके दिखाओ। और यहाँ पे पेपर देने से पहले ज़रूर ये वीडियो देखें। ग्रुप सी एंड डी एंड स्टेनो एंड ड्राइवर वाले छात्र। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नियर है। आपका 4 और 5 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आपको मेन सबसे ज़्यादा क्या करना है, सबसे ज़्यादा आप सभी छात्र मॉक दीजिए और अपना रिवीजन कीजिए जो अभी तक पढ़ा है। साथ में जो एनटीए के पेपर हैं उनको सॉल्व करिए, क्योंकि उसी टाइप के मिलेंगे। अब एनटीए के पेपर मिलेंगे कहाँ से, ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे आगे पूरा प्रोसेस बता भी दिया जाएगा इस वीडियो में। जिन छात्रों तक अभी तक नहीं पहुंचे एनटीए पेपर, वो खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेकर आए। उससे पहले आप सभी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ओमार सीट। जो ओमार सीट है ये इस टाइप से आपके एग्जाम में भी मिलेगी। तो मैं इस प्रैक्टिस सेट के साथ में आप लोगों को दूंगा। आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के और इसी पे आप अपना आंसर चेक करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। जिन छात्रों को जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने आप को चेक करिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो 6 से 7 दिनों में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे बना सकते हैं वो पूरा प्रोसेस आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद द ब्लैंक और टू बी फिल्ड विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। जो भी इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट लग रहा है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, देयर इज अ डेफिनेटली डैश ही इज नॉट टेलिंग मी। यहाँ पे देखो दिए गए सेंटेंस में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित जो होगा वो इनडेफिनाइट प्रोनाउन होगा। विकल्प समथिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका जो सी ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वो इनडेफिनाइट का हम लोग यूज़ करेंगे, इनडेफिनाइट प्रोनाउन का। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, चूज द वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। यहाँ पे देखो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन ये बताना है, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन प्रश्न अनुगात शब्दों के समूह में डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन रूल का के लिए एक उचित शब्द क्या होगा, तो आपको बता दे सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज बीन एरर। यहाँ पे हमें पहचानना है कि कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर है। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। क्योंकि अगर कोई किसी में सेंटेंस में आप पढ़ रहे हैं तो एरर नहीं दिख रहा है तो नो एरर ऑप्शन आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कोई सेंटेंस दिया क्या गया है, कह रहा है इन ह्यूमन्स कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड स्टिमुलेट ब्रेन सेल्स टू रिलीज मूड अलर्टिंग डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिए गए सेंटेंस के पार्ट में स्टिमुलेट ब्रेन सेल 2 में गलती है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक आपको दिखी है। स्टिमुलेट के स्थान पर स्टिमुलेट्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टिमुलेट की जगह स्टिमुलेट्स होना चाहिए, एस लगा होना चाहिए, ये था। ठीक है, का प्रयोग होना, क्योंकि कंजप्शन ऑफ अल्कोहल नाउन का सिंगुलर फॉर्म है। देखो कंजप्शन ऑफ अल्कोहल ये एक नाउन एक सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या स्टिमुलेट्स होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, आपका स्टिमुलेट ब्रेन सेल। इसमें आपको एरर दिख रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। देखो ऑल द कंपनीज मेक एंड डैश टू सीन एंड हेयर्ड देखो कह रहा है ऑल द कंपनीज मेक डैश टू बी सीन एंड हेयर्ड विद द कम्युनिटीज। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए सेंटेंस में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित हेतु शब्द आपका ए हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा। एफर्ट मतलब होता है, आपका बता दिया जाए इसको हिंदी वर्ड भी, यहाँ पे प्रयास करना या प्रयत्न करना होता है। ऑल द कंपनीज मेक अ एफर्ट हैज बीन हेयर द कंपनीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एफर्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं आगे क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन छात्रों को अभी बहुत ही कम तैयारी, उन सभी छात्रों के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपको एनटीए के पेपर मिल जाए, सोचो सपोज दैट
तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। एनटीए के पेपर जिस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं वही एनटीए पेपर आप सभी लोगों को मिल गए, समझ लीजिए। यहाँ पे बस क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी, कुछ वर्ड चेंज होंगे, बस यही हेर फेर होने वाला है और कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे बनाए गए तो मैं आपको बता दूं, मीटिंग में डाली गई और फिर सभी लोगों ने जितने 2014 से 2024 तक जितने भी एग्जाम 23-22 तक एग्जाम हुए उन पे सर्वे किया गया। और कब तक, तो आपको मैं ये भी बता दूं 2014 में बहुत ही इजी लेवल आता था, ऐसे फिर आपका जो लेवल इजी रहा, लेकिन आपका जो 2022 में रहा पेपर उसका लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम अब पूछा जाने लगा है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो प्रैक्टिस सेटअप बनाए गए हैं वो आपके एनटीए के पेपर अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल भी बनाया गया है और आपका इजी लेवल के बनाए गए, क्योंकि दो टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी भी आएगा एंड मॉडरेट भी आएगा। तो इसी में आपको जो मिलेगा वो एनटीए के पेपर में दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे साथ साथ में आपको मैं इसी के साथ में सारे प्रीवियस ईयर पेपर विद सोल्यूशन भी दूंगा, जिससे आप पुराने पेपर सॉल्व कर लें। और साथ में आपको टॉपिक वाइज वन लाइनर भी दूंगा। उसी के साथ में आपको देने वाला हूँ जो 4 सेक्शन आपको पूछे जाएंगे, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस, इसका हर एक कंटेंट टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक से ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पे रख दिए गए। उससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे तो वो टॉपिक आप पढ़ लीजिए। साथ में मेन सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो पेपर हम देंगे, ठीक है, उन पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए, सोल्यूशन होगा इजी लैंग्वेज में। साथ में आपको एनटीए के जो पेपर देंगे वो और ओमार सीट पे ही प्रैक्टिस करिएगा, वो भी आपको साथ में मिलेगी, ठीक है। इतना कंटेंट आपको कैसे मिलेगा, मात्र 99 रुपए में ये दे रहे हैं, मात्र 99 रुपए। ये छात्र वही खरीदेंगे जो 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हैं 7-8 दिनों में, जो 6 से 7 घंटे इन 6-7 दिनों में पढ़ सकते हैं वही इस कंटेंट को खरीदें, क्योंकि इस कंटेंट में ये ऐसा प्री क्वालिफाई कराने वाला कंटेंट है। 6 से 7 घंटे में अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप खरीद लीजिए मात्र 99 रुपये। मतलब जी 99 रुपये में कोई भी कुछ नहीं, 99 रुपये में कितना क्या हम दे रहे हैं, एनटीए के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सोल्यूशन, साथ में आपको ओमार सीट, उसी के साथ में टॉपिक वाइज सारे, ये पूरा सब कुछ मिलने वाला है, जिससे आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा 6 से 7 दिन में पढ़ेंगे अगर 6 से 7 घंटे। इस नंबर पे 8881983510 पे आप पेमेंट करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट के अंदर ये पूरा कंटेंट हो जाएगा। शर्त ये है कि जितनी भी पीडीएफ और जितने भी वीडियो की लिंक मिलेंगी आपको उनको पढ़ना जरूर है। यहाँ पे आपको ये भी बता दिया जाए कि अगर आपके पास देखो पीडीएफ होगी विद सोल्यूशन होगा, पीडीएफ पढ़ रहे होंगे, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही तो नीचे लिंक होगी वीडियो को, देन आप क्लिक करके समझ भी सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादा वीडियो देखने में टाइम आपका वेस्ट होगा, लेकिन वीडियो देखिए जरूर जिससे समझ में चीज़ें आए, ठीक है। तो सारी वीडियो भी देखिए और पीडीएफ को ज़्यादातर रिवीज करिए। 2x 3x जो भी आपको स्पीड में सही लग रहा है 2x की स्पीड में लगा के पूरा लेक्चर देख लीजिए, फिर पीडीएफ से पढ़ लीजिए और अपना प्री क्वालिफाई कर लीजिए। मात्र 99 रुपये में पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग खरीदें और जिसे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा सेंटेंस हैज बीन गिवन विद द ब्लैंक टू फिल द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे देखो आपको फिल इन द ब्लैंक से टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू एट योर फेवरेट रेस्टोरेंट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू एट योर फेवरेट रेस्टोरेंट। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लिखा है दिए गए सेंटेंस में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित वर्ब के लिए मीटिंग क्योंकि फ्रेजर वर्ब लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ में मेन वर्ब में आईएनजी ऐड होना जरूरी होता है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, इसीलिए आपका मीटिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैसे से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपके पैसे के पांचों क्वेश्चन आपको सही करना है तो हमारे आपके क्रैश कोर्स में ये भी आपको मिलेगा, उन पैसे को कर लीजिए, सेम टू सेम भी मिल सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक ये कोई पैसेज को पढ़ना है, पैसे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। ये आपको पीडीएफ मिलेगी, उसी के बाद में इसके सोल्यूशन मिलेंगे, आपको अपने आप करना है, ठीक है। तो इसकी एक मैराथन क्लास दे देंगे जिसमें आपको सॉल्व करके पूरा तरीका भी बताया जाएगा, ठीक है। तो 81 से आपको 85 तक क्वेश्चन स्किप किए जा रहे हैं। आगे हम लोग 86 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन विद द फिल इन द ब्लैंक। तो जैकलीन रिप्रेजेंट रिटायरमेंट एज द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ
लॉन्ग कोर्स ऑफ डिस्टिफिकेशन विद द डैश लाइफ। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। देखो आइटम फ्रेसेस आते हैं तो जो क्रैश कोर्स में हमारे मिल रहे हैं उनको आप कर लीजिए, बेटर रहेंगे। बुक से पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारे हैं, ठीक है, आपने जो पढ़े हैं वो रिवाइज करिए, पहले कंटेंट पढ़िए फिर आप रिवाइज करिए, फिर उसके बाद में अपना एक्स्ट्रा भी करते रहिए, ठीक है। तो 87 जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ड्रेस्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रेस्टिक मेजर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन प्रश्न आइटम जो कह रहा है उसका अर्थ क्या होता है हमारा बता दें। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, व्हेन यू एक्सट्रीमली डिपार्चर यू नीड टू टेक एक्सट्रीमली डिपार्चर। तो कठिन परिस्थितियों में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है ये हमको पहचाननी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो डी ऑप्शन है वर्तनी मतलब स्पेलिंग जो गलत है बिलीव की, तो डी ऑप्शन आपका जो है वो बिलीव की स्पेलिंग गलत यहाँ पे दी गई है। इसका मीन्स क्या होता है, विश्वास करना होता है। बिलीव की स्पेलिंग सही क्या होती है तो आपको बता दें BELIEF होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, वही गलत स्पेलिंग आपको पहचाननी थी। आपकी क्रॉप सैल्यूट एंड साउट की तीनों स्पेलिंग सही है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन नो। अब देखो कह रहा है कि नो करेक्शन रिकॉर्ड इफ देयर इज सेंटेंस इज। देखो अगर यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं हो रहा सेंटेंस में तो नो करेक्शन पे आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस क्या रहा है हमारा, Apple has also introduced a rule that seemed dead and two recent departures and vacations. Now according to this question जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका, एक बार मैं रिपीट कर दूं फिर से। तो Apple has also introduced a rule that seemed tied to its recent dispute with Basecamp। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए वाक्य में ब्रैकेट पार्ट जो है रूल दैट सीम टाई, ठीक है, ये आपका जो ब्रैकेट पार्ट है इसमें गलती है। क्या गलती है, इसके स्थान पे आपका रूल दैट सीम टाइड होना चाहिए था, सीम टाइड। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे सीम्ड की जगह सीम्स होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर इफ देयर इज नो एरर एंड देन टिक द नो एरर ऑप्शन। देखो यहाँ पे अगर नो एरर है, अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप नो ऑप्शन पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, What evil magic does it possess to draw the human heart so powerful to it? According to this question आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा What evil magic does। देखो What evil magic does हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में हार्ट सो पावरफुल टू इट भाग में गलती है, ठीक है। पावरफुल के स्थान पर एडवर्ब पावरफुली का प्रयोग होना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हार्ट सो पावरफुल टू इट, ठीक है, पावरफुली होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखो एंटोनिम एंड सिनोनिम तो 100% पूछे ही जाएंगे आपको, जैसा कि हमारे क्रैश कोर्स में आपको जो दिए जा रहे हैं उनको पढ़ लीजिए, तो उसमें से आपको मिलेंगे देखने को। और कम से कम 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम मतलब 4 नंबर तो आपके मेरे क्रैश कोर्स से यही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और पीडीएफ जो मैं लेक्चर करा रहा हूँ इनको भी आप अच्छे से करिए, उनको नोट डाउन करिए और लर्न करिए। देखो पूछने जाने का मेथड चेंज हो गया, डायरेक्ट नहीं ये वर्ड दे देंगे उससे, देखो एक सेंटेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग में पूछना है। जो अंडरलाइन वर्ड है प्रीशियस उसका हमें एंटोनिम बताना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिटेस्टेड हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डिटेस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपसे तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विक्ड का आपका एंटोनिम बताना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। एडमेबल हो जाएगा, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेजेस। आइटम फ्रेजेस दिया गया है, क्या दिया गया है, टू स्ट्रेच वन लेग मतलब इसके लेग खींच चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या मीन होगा। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपका
जो ए ऑप्शन हो जाएगा। टू स्ट्रेच वंस लेग का अर्थ होता है, विकल्प ए सही होगा, टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो एरर। मतलब हम यहाँ पे आपको समझा दें, एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें कोई भी गलती है या मिस्टेक है तो उसमें पहचाननी है, अगर नहीं रहा है तो नो एरर पे ऑप्शन टिक करना है। तो क्या कह रहा है हमारा, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम एट अ वर्क हेल्पिंग माई कस्टमर फाइंड एंड ए बेस्ट आउटफिट। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। ठीक है, क्यों बी होगा, कस्टमर फाइंड अ बेस्ट आउटफिट। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, बी हो जाएगा। चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। मतलब ये सेंटेंस 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस में एक भी स्पेलिंग गलत नहीं है, ये पहचानना है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको डी ऑप्शन वर्तनी स्पेलिंग की दृष्टि से वाक्य डी ऑप्शन सही होगा। इसमें कोई भी आपको कोई मिस्टेक नहीं दिखने वाली, जो डी ऑप्शन है। डी टू आर इज मोस्ट केसेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो म्यूचुअली की स्पेलिंग गलत थी, तो इसमें एक भी स्पेलिंग गलत नहीं है, और यहाँ पे केसेस की स्पेलिंग गलत है। तो ऐसा हर एक सेंटेंस जिसमें मिस्टेक है ये ऐसा ऑप्शन डी है जिसमें एक भी मिस्टेक नहीं है स्पेलिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमारा, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब सेम मतलब हमें बताना है, तो इसका सेम मेथड जो निकले तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टैलेंट हो जाएगा। इसको भी मतलब भी योग्यता होता है, और आपका टैलेंट मतलब भी प्रतिभा होता है, वही मीन्स होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97 क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड। तो को दिस साउंड ऑफ एलिफेंट, दिस साउंड ऑफ एलिफेंट, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ट्रम्पलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए जो उचित शब्द होगा इस सेंटेंस के लिए वो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है, रीलोकेशन। रीलोकेशन का आपका सिनोनिम क्या होता है, इमीडिएट रीलोकेशन इन योर बेस्ट कोर्स ऑफ एन एक्शन। मतलब मेन हमें रीलोकेशन का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, तो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माइग्रेशन। माइग्रेशन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रवास करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इंप्रूव द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें देखो कोई मिस्टेक दिख रही हो तो आपको पहचाननी है। यहाँ पे लिखा सी वॉज फाइंड आउट ड्राइविंग ओवर द स्पीड लिमिट। ठीक है, तो इसमें देखो कोई भी आपको एरर दिख रहा है तो डी है, डी है, तो डी में आपको इसमें आपको सेंटेंस में एरर दिख जाएगा, फाइंड फॉर ड्राइविंग। ठीक है, इसमें दिए गए सेंटेंस में रेखांकित भाग फाइंड फॉर ड्राइविंग की यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ के स्थान पर प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है, तो फाइंडिंग फॉर होना चाहिए, ऑफ की जगह पे क्या होना चाहिए था, फॉर होना चाहिए था, इसीलिए इसमें मिस्टेक दिखी है। तो आपने देखा आपको टॉप 200 क्वेश्चन कराए गए, इसके सोल्यूशन भी नीचे आपको मिल जाएगा। और हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलने वाला, एनटीए के पेपर मिलने वाले हैं। वो एनटीए के पेपर इस टाइप लेवल के होंगे जो आपके एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनको 6 से 7-8 दिन में आप 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हैं। तो आपको ये कंटेंट लेना बहुत ही जरूरी होगा, जिससे कि आपको इसमें टॉपिक वाइज वन लाइनर, साथ पे एनटीए के पेपर एंड ओमार सीट एंड प्रीवियस ईयर पेपर विद सोल्यूशन, उसी के साथ में चारों सेक्शन का पूरा कंटेंट आपको मात्र 99 रुपये में मिलने वाला है। ये 99 रुपये इस नंबर पे 8881983510 पे आप पेमेंट करेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे 6392111524 पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट में आपको सारी पीडीएफ एंड उसके वीडियो के लेक्चर की लिंक और साथ में ओमार सीट पेपर, ये पूरा कंटेंट आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। और आप अपना प्री क्वालिफाई कर सकते हैं बेहतर से बेहतर कम दिनों में। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है देन आप इस कंटेंट को हायर करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें, साथ में अपना बेस्ट से बस पॉजिटिव वे से सोचें, निगेटिव ना सोचें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।